जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। इंदिरा एकादशी व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है, अर्थात श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और इसी पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी आती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी इसी पितृपक्ष के समय में आती है और इस एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने मात्र से हमारे पितरों की सदगति हो जाती है, उनको मोक्ष मिलता है और हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस वर्ष इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर दिन शनिवार को है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर दिन शनिवार को है। वैसे तो सभी को इंदिरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो इंदिरा एकादशी का व्रत नहीं रख सकते। तो ऐसे भक्तों के लिए हम बड़े सुंदर 3 उपाय यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जिन उपायों को करने मात्र से श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा मिलेगी, श्री कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा मिलेगी और पितरों का आशीर्वाद भी साथ अवश्य मिलेगा। तो इंदिरा एकादशी के दिन 3 उपाय करने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। तो जो भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हों और जो भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत नहीं रखते हों, वो दोनों तरह के भक्त इन उपायों को कर सकते हैं। तो वो 3 उपाय कौन से हैं वो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी आवश्यक बात यह है कि आज के समय में हर इंसान दुखी है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो ये कह सके कि मैं चारों ओर से सुखी हूँ, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। हर इंसान किसी न किसी तरह से दुखी है और सभी सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं, सभी खुशियां चाहते हैं, सभी सुख संपत्ति आनंद चाहते हैं। लेकिन पहले जन्मों के कर्म हमारे कुछ ऐसे होते हैं या इस जन्म के कुछ ऐसे बुरे कर्म होते हैं जिससे कि हमें दुख ही दुख मिलते हैं। तो उन दुखों से हमें सबको छुटकारा चाहिए। हर कोई इंसान दुखों से बचना चाहता है, दुखों से छुटकारा चाहता है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे बहुत से उपाय बताए गए हैं कि जिन उपायों को करने मात्र से हमारे जीवन से दुख दूर होते हैं, हमें खुशियां मिलती हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज इंदिरा एकादशी से संबंधित जो उपाय हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं वो भी उन्हीं उपायों में से हैं कि जिनके करने मात्र से हमारे जीवन में खुशियां आ सकती हैं। तो आज इंदिरा एकादशी के दिन आप इन उपायों को अवश्य कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा है या नहीं भी रखा तो भी आप इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा को आप अवश्य सुने या उसको पढ़ें। इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा को सुनना या पढ़ना बड़ा जरूरी माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन जब आप इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, उस समय घर के मंदिर में भगवान के लिए आप दीपक अवश्य जलाएं। इतना करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि पितृपक्ष का समय चल रहा है और इस पितृपक्ष के समय में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे पितरगण तो प्रसन्न होते ही हैं, हमारे जीवन में भी खुशियां आती हैं। तो दूसरी बात आप ये करें कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ इंदिरा एकादशी के दिन आप अवश्य करें। अगर आपने इंदिरा एकादशी का व्रत आज रखा है या नहीं भी रखा तो भी आप इंदिरा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें या उसको सुने। श्रद्धा भावना से ये कार्य आप करें, इससे भगवान की अनंत कृपा आपको अवश्य मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता से बढ़कर हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जिससे भगवान की कृपा जल्दी से जल्दी मिल सके। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ इंदिरा एकादशी के दिन आप अवश्य करें। उसके बाद तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के समय में आती है, श्राद्धों के दिन में आती है।
इसलिए इंदिरा एकादशी के दिन सायंकाल के समय आप अपने घर की छत पर पितरों के निमित्त दीपक अवश्य जलाएं। पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके लिए आप घर की छत पर दीपक अवश्य जलाएं। अगर घर की छत पर दीपक जलाना संभव ना हो सके तो घर के अंदर जो आपका मंदिर बना हुआ है उस स्थान पर पितरों के निमित्त आप दीपक अवश्य जलाएं। भगवान के मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए यह दीपक जला रहा हूं। और उसके पश्चात पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आपकी कृपा हम सबको मिले, आप हमें आशीर्वाद दें कि जिससे हमारा मन भगवान की भक्ति में लगे और हमें जीवन में खुशियां मिले, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आए। इस प्रकार पितरों से आप प्रार्थना करें, उनसे कहें कि हे पितृदेव, आपकी प्रसन्नता के लिए हम यहाँ पर दीपक जला रहे हैं, आप इसको स्वीकार करना, आप हम पर आशीर्वाद बनाकर रखना। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप ये दीपक घर की छत पर जलाएं तो भी ये प्रार्थना आप अवश्य करें। अगर आप घर के मंदिर में जलाएं तो भी आपको ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इतना करने मात्र से भगवान की कृपा तो आप पर बरसेगी ही बरसेगी, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और इन सब 3 उपायों को करने मात्र से हमारे जीवन में अवश्य ही खुशियां आएंगी, हमारे रुके हुए काम बनेंगे, हमारे जीवन से दुख, संकट, तकलीफ आदि कम होते जाएंगे और हमारा मन भगवान में लगेगा। हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आएंगे ही आएंगे। तो ये 3 उपाय आप इंदिरा एकादशी के दिन अवश्य करें। साधारण से उपाय हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ध्यान रहे कि अगर आपने इंदिरा एकादशी का व्रत आज रखा है या नहीं भी रखा तो भी आप इन 3 उपायों को अवश्य कीजिए। इतना करने मात्र से आपको अवश्य ही महसूस होगा, आपको लगेगा कि भगवान की कृपा आप पर हुई है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिला है। तो ये सारी बातें हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय इंदिरा एकादशी व्रत की, जय पितृपक्ष की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।